हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखना और एक एक बार क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है px का। इसमें आपको वैल्यू रखना है 2 का, ये वाला क्वेश्चन आएगा। p के बाद इसमें आपको जीरोस रखना है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल, बोल सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स, ठीक है, ये रूट्स वाले क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये और इस टाइप के, ठीक है, इतने को कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है 5 years ago I was 3 times as old as my son, 10 years later I shall be 2 times old as my son, find the present age mine and my son। तो ये क्वेश्चन को आपको करना है, देख लिया आपने। आगे क्वेश्चन में है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even natural number is 164, then find the numbers। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्टार कर लेना, इसको डबल प्रैक्टिस करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम इक्वेशन, ये एंड ये, ठीक है। तो इसमें बोला है यूनिक सॉल्यूशन के लिए और आपको बोला है नो सॉल्यूशन के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालना बहुत आसान है, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, निकल जाते हैं। उसके बाद ये आपका रेशियो चैप्टर से है, ठीक है, ये क्वेश्चन को कर लेना। 8:14, उसके बाद प्रोपोर्शन x:28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद रीराइट द लाइन इन द फॉर्म y mx plus c, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप फाइंड करना और इंटरसेप्ट फाइंड करना, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ये दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये आपका 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें जिसमें स्टार लगाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा आपका ये जो सेशन है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस बार आ सकता है, क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3, समांतर 5 है तो 10वां पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले हैं। ABC, P, Q and R term respectively of an AP, prove that, ये क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है, इसको करना है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है ना, ये सबके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The sum of first n term of 3 APs S1 S2 S3 respectively, find the terms of each one and common differences are 1 2 3 respectively, prove that S1 plus S3 is equal to 2S2, इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया है आपका रेशियो चैप्टर से, A:B is equal to C:D, that prove it, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है, 3 से 4 नंबर के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 7/3 एंड व्हिच पासेस थ्रू, तो ये दोनों क्वेश्चन का टाइप क्या है, सेम है, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं अगले, किसी काम को कविता, अशोक और चमेली क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है।
In 100 liter mixture of milk and water is 10%. How many liter of pure milk should be added so that water becomes only 5% in the new mixture? इसको आप थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, पेपर में से लाने का चांसेस है. Coin 1, 2 and 5 are in the bag in the ratio 1:2:5 in the total amount 1590. Find the number of coins each of type. सभी सिक्कों की क्या निकालना है? संख्या. इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है. इसके बाद find the locus of point P such that P is equal to PB where A 2 0 and B ये है. आपको P का पॉइंट निकालना है. इसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x ऑफ पॉइंट x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द दो पॉइंट से. एक पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है जो दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है. तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को आपको करना है. अब आते हैं हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन पे. A person got 5 liter of petrol. Find his car the quantity of petrol left on 5 days and so in the following table. इसका आपको ग्राफ का क्वेश्चन है, ये भी आपका ग्राफ का ही क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है. ये तीन आप ग्राफ के क्वेश्चन को कर लेना. ठीक है, देख लिया आप सभी ने. आगे चलते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, परसेंटेज वाला टॉपिक है. ठीक है. ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं सबको स्टार लगा देता हूँ. ये सबको आपको प्रैक्टिस करना ही करना है. क्यों? क्योंकि ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना. मोहन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बैंक डिपॉजिट 100 रुपीज पर मंथ फॉर 5 ईयर. इफ द इंटरेस्ट रेट 6%, हाउ मच अमाउंट विल रिसीव आफ्टर 5 ईयर? पहला क्वेश्चन. अ पर्सन इन्वेस्ट 150 पर मंथ 2 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, हाउ मच अमाउंट विल गेट आफ्टर 2 ईयर? सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स आपके चेंज है. तो पेपर में आपको हो सकता है पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए. रेशमा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक, डिपॉजिट 200 पर मंथ फॉर 5 ईयर, इंटरेस्ट रेट 6%, हाउ मच अमाउंट विल सी रिसीव आफ्टर 5 ईयर? तो ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन. अब ये पूरा जो चैप्टर का क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है. ठीक है. तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखो ये. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, त्रिकोणमिति समीकरण को हल करें. cos थीटा cosec थीटा +1 + cos थीटा cosec थीटा -1. ये इस बार डेफिनेटली आने के चांसेस है. ठीक है. और उसके नीचे में ये है. ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, अच्छे से ध्यान से देख लो, नोट कर लो. उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है. और इसके और में लिखा है ये वाला. ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना ही है, क्योंकि ये 4 से 5 मार्क्स के. उसके बाद ये 2-3 मार्क्स वाले हैं. अगर इनको भी आप कर लोगे तो 2-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा. ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया. इसके बाद साइन कॉस 90 - थीटा कॉस साइन 90 - थीटा, ये क्वेश्चन हो गया. ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है. ठीक है. ये तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना. ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. वहां से उठाया गया. इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है. तो एक एक बार पढ़ देते हैं. किसी मीनार की शिखर धरातल किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है. यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने वाली शिखर का उन्नयन कोण 45 हो तो मीनार की ऊंचाई. इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एक मीनार आधार सरल रेखा बिंदु से मीनार शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको और अच्छे से करना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लो आप लोग, है ना. किसी टीले किसी मैदान किसी दो मकानों का अनुमान कोण जो कि टीलों के विपरीत है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. उसी चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. तेज हवा से, इसको भी आप अच्छे से कर लेना. ठीक है. तेज हवा से पेड़ का सिर झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है. यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है. पूरे पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए. क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा, इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना. सीधी सड़क एक भवन के पास तक जाती. भवन के शिखर पर से एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है. कार भवन के पाथ की ओर एक समान चाल से चलती है. 30 मीटर चलने के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है भवन की. उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है. ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. उसके बाद इस क्वेश्चन को जिससे बनेगा वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आने के चांसेस हैं. अगर आपको 75 में 75 आउट चाहिए तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है. If the ratio of the 3 areas of two similar triangles 36, 16 weak will be the ratio of their corresponding side. ठीक है. इसको भी आप लोग बना लेना. 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चन का है ना. ये आपका 2 से 3 मार्क्स वाला है और ये भी आपका 2 से 3 मार्क्स वाला है.
क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए त्रिभुज में ये पैरेलल है, ए बी बराबर AD ये दिया हुआ है। ये आपका 2 से 3 मार्क्स वाला है, क्वेश्चन को आप बना ही लेना, एक बार कर लेना। उसके बाद प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, ये आपका थ्योरम है। कौन सा? सम को त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम के बेसिस पे। ठीक है, थ्योरम आता तो यहाँ से उठा के देगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थ्योरम है, इसको भी आप कर लेना। सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो एक रेखा खींची गई तो उन रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका थेल्स थ्योरम है। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला, लेकिन इसको भी एक बार आप लोग बना के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु की मिलानी हुई रेखा जीवा पर लंब होती है। सर्कल चैप्टर से इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, इसको करके जाना है। उसके बाद सिद्ध कीजिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी सर्कल चैप्टर से है। ठीक है, ये हो गया। 13 नंबर, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसको एक बार आप लोग करके देख लेना। ये जो क्वेश्चन है आपके कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से है। ठीक है, यहाँ से भी आपका 6 नंबर या 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं वही बस यहाँ पर से है। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। ठीक है, जिसमें आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, AB जो है 2/3 होगा PQ के। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी देख लो आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप दोनों प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आपका पेपर में हमेशा एक अंतःवृत्त का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल। तो इसको आपको बना के देखना है, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके पास है क्वेश्चन, देख लो। ठीक है, त्रिभुज ABC के अंदर की रचना की जिसमें AB BC ये तीनों सब 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर भुजबल एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है? सेम टू सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। उसके बाद तीसरा, एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR ये दिया है, PQ ये दिया है। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाइए। ठीक है, जिसमें ये कंडीशन दिया हो। आगे चलते हैं। ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये दिया है, इसमें भी क्या करना है आपको? समकोण त्रिभुज जिसमें ये और त्रिभुज के परिगत परिगत खींचे बोला है सरकम सर्कल। ठीक है, एक इन सर्कल होगा और एक सम सर्कल सरकम सर्कल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी परिवृत्त वाला है, सेम क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये 4 हो गया। उसके बाद यहाँ इतने सारे थ्योरम लिखा हुआ है, इसमें से मैं टिक मार देता हूँ, उन्हीं को करना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, ये सिद्ध कीजिए विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, इसको डेफिनेटली करना है। उसके बाद आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 10 को करोगे। उसके बाद इसको एक बार बना के देख लेना। ठीक है, बाकी इतने में से आपका काम हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस है आपके, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। तो इसको तो जितना भी क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है सबको आपको करना ही है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन इसमें बेसिक चीज आपको क्या करना है? आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम, है ना, सभी के फॉर्मूले अच्छे से आपको आने चाहिए, जितने भी आपके शेप है। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल ऐसे भी बन जाता है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। हो गया। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद बेलन वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है, तो बेलन की ऊंचाई। इसके बाद गोले का आयतन ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, इतना दिया हुआ है। ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो, बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। किसी शंक्वाकार का, ठीक है, कोण वाला है, आधार की परिधि 22 है, ऊंचाई 6 दिया है, उसमें से अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन किसका है? वॉल्यूम का। आपको इसको याद रखना है। क्या पूछा है इसमें? वॉल्यूम। ठीक है, अधिकतम कितना पानी मतलब क्वेश्चन वॉल्यूम का है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन का वक्रपृष्ठ 88 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या रेडियस ज्ञात कीजिए।
ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, बाकी वैसे ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम लोग लास्ट में हमने गोले वाला पिघला के देखा था, उसी के भी हाथ में एक और क्वेश्चन है। लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्या 6, 8, 10 है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको बना के आप प्रैक्टिस ही करेंगे। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसका आयतन ये इतना दिया हुआ है, उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसको क्वेश्चन को लगा लेना, एक बार बना लेना। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी जैसा सेम टू सेम है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लो। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, आगे चले। अब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको भी देख लो आप लोग, है ना। क्या बोला है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका निकालने आपको आना चाहिए। मीडियन, ये भी मीडियन का ही क्वेश्चन है। बहुलक निकालने आना चाहिए, बहुलक का ये क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। इसके बाद ये क्या लिखा है, समांतर माध्य का क्वेश्चन है, ये भी समांतर माध्य का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफी सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से कर ही लेना। ठीक है, ये 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप नहीं छोड़ोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। अब जो आप लोग पूछते हैं कि 4 नंबर 5 नंबर वाले में मीन मॉड मीडियन में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम 9 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का। ठीक है, इसको आपको बनाना ही है। निम्नलिखित सारणियों का बहुलक, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना। बहुलक तो इस बार डेफिनेटली पेपर में आएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, मतलब बहुलक का ही क्वेश्चन है, बस नंबर अलग अलग है। तो ये दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आप लोग। माध्यिका के लिए ये, इसमें तो पूरा स्टार स्टार है। ठीक है, और यही से पेपर में डायरेक्ट वो क्वेश्चन उठाने वाला है। तो देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो ये रहा माध्यिका का क्वेश्चन, और एक, इसको भी स्टार मार्क लगा लेते हैं। और परीक्षण परात्मक सारणी में दी गई है। ठीक है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है और 3 निष्कर्ष निकाले। ये वाला क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेना, आ सकता है इस बार पेपर में। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर बना लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हो सकेगा मुझसे तो मैं कुछ क्वेश्चन को आपके लिए वीडियो के थ्रू आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।